10,000 किलोमीटर दूर ईरान से अमेरिका, फिर भी इजरायलियों ने अमेरिकन को मूर्ख बनाया और जंग के अंदर एंट्री दिलवा दी। अमेरिका में उठ रहे सवाल, ट्रंप जवाब दो, इल्लीगल काम क्यों कर रहे? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में दोस्तों अमेरिका के अंदर ट्रंप का क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ना तो कांग्रेस को सूचित किया और ना ही अमेरिका को कोई खतरा था। फिर भी अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, फिर भी अमेरिकी टैक्स पेयर का जो डॉलर है वो ईरान की जंग में वेस्ट किया जा रहा है और अमेरिका के इलाज खतरे में है मिडिल ईस्ट के अंदर, और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। और अमेरिका के इस एक्शन को दोस्तों अमेरिका के गवर्नर और सांसद क्रिटिसाइज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये जंग अमेरिका की नहीं थी और अमेरिका को कोई थ्रेट भी नहीं था, लेकिन फिर भी इजरायलियों के कहने पर अमेरिका ने यहां पर अमेरिकी हितों को छोड़कर, अमेरिका फर्स्ट को छोड़कर इजराइल फर्स्ट एक करते हुए यहां पर ईरान पर अटैक किया। दोस्तों आज के समय में ट्रंप को इल्लीगल प्रेसिडेंट के तौर पर संज्ञा दी जा रही है। ये टैरिफ इल्लीगल लगाते हैं, दुनिया के देशों पर जंग इल्लीगल तरीके से करते हैं। और इसी के बीच अब हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आए हैं। उन्होंने फिर से वही स्टेटमेंट दी है कि ईरान 100 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर अमेरिका, इजराइल लाख बहाना लगाए, लेकिन ईरान ने इंटरनेशनल नियम कानूनों को मानते हुए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसके चलते एक अमेरिका को मौका मिले कि वो ईरान पर अटैक करे। अब दोस्तों दुनिया इंटरनेशनल नियम कानूनों के हिसाब से चलेगी या इल्लीगल प्रेसिडेंट, इल्लीगल विदेश मंत्री और जो अमेरिका का है उसके हिसाब से चलेगी? यही कारण है कि आज के समय में दुनिया की चुप्पी इन इल्लीगल अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्रियों को एक मौका दे रही है इस तरीके की चीजों को फ्यूल अप करने के लिए। अब दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति और इसी के साथ इजराइल का प्रधानमंत्री अमेरिकी पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहा है और कह रहा है कि ईरान ने क्या गलत किया। लेकिन इसी बीच अमेरिकी पत्रकार है टकर कार्लसन, उन्होंने कहा है कि यहां पर इजराइल है सारी जड़ इसके पीछे। उन्होंने कहा कि सऊदी कतर ने मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है जो कि यहां इनके देश के अंदर बॉम्बिंग को प्लान कर रहे थे। ये बॉम्बिंग होगी और सऊदी कतर के अंदर ये बॉम्बिंग इजराइल के मोसाद एजेंट्स करेंगे और नाम आएगा ईरान का, और ईरान को काउंटर करने के लिए इजराइल यहां पर इस तरीके से चीजों को फ्यूल अप करता है। उन्होंने कहा कि इजराइल विवाद की जड़ है। इन्होंने यहां पर स्पष्ट तरीके से कहा कि अमेरिकन को भी इजराइलियों ने इस तरीके से काउंटर किया और इस तरीके से डर दिखा दिखाकर ईरान के खिलाफ अटैक करवाया। और अब सऊदी कतर के अंदर भी ईरान के खिलाफ एक दूरियां बनाने के लिए ये बॉम्बिंग प्लान कर रहे थे, ताकि यहां पर बॉम्ब आकर फटे और सऊदी कतर को लगे कि ईरान से आया है और इजराइल और अमेरिका की यहां पर धाक बने। तो कहने का मतलब ये है कि भाड़े के गुंडे लेकर और एक विरोधियों का काम करना और फिर आकर उनकी रक्षा करना और फिर बॉस बन जाना, ये काम कर रहा है इजराइल। और बेसिकली शर्म आनी चाहिए अमेरिकी राष्ट्रपति को, जो दुनिया के अंदर पीस का झंडा लेकर चलते थे और यहां पर जंग कर रहे हैं। और ऐसे देश के साथ जो दोस्तों 10,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका से, ईरान से अमेरिका की दूरी 10,000 किलोमीटर की है। कोई सेना चले ना 10,000 किलोमीटर, बीच में समुद्र भी आएगा, कई देशों की सेनाएं भी आएंगी। दोस्तों ईरान के अड़ोसी पड़ोसियों को खतरा नहीं है इतना जितना अमेरिका को खतरा है। यह कैसा पागलपन है जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो कि एक वॉर क्रिमिनल है, जिसने 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, उस देश का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। इस वॉर क्रिमिनल को तो दोस्तों जेल में डालना चाहिए, जिसने इस तरीके से ब्लैकमेल कर रखा है, जो कि बच्चों का दुश्मन बना हुआ है, महिलाओं का दुश्मन बना हुआ है और इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है। फिलिस्तीन के अंदर बच्चे, महिलाएं मारे और अब ईरान के स्कूल के अंदर 150 से भी ज्यादा दोस्तों बच्चियों की मौत कर दी इस इजराइल के प्रधानमंत्री ने। इससे ज्यादा क्रूसेडर और कौन होगा? और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति इस इल्लीगल प्रधानमंत्री को, जिसे वॉर क्रिमिनल की संज्ञा दी जानी चाहिए थी, जेल में डालना चाहिए था इंटरनेशनल नियम कानूनों के हिसाब से, क्योंकि इसने इतनी हत्या की, उसके बावजूद भी दोस्तों इसे एक इसके इशारे पर चलकर ईरान पर अटैक कर रहा है। दोस्तों सुनिए जरा अमेरिकी सांसद, गवर्नर क्या कह रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं अमेरिकी टैक्स पेयर के डॉलर्स का और इसी के साथ ईरान के अंदर हुई बच्चियों की हत्या का, कि आखिरकार इजराइल और अमेरिका
कहते नहीं थकते हैं कि हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ईरान के अंदर मार रहे हैं, तो आखिरकार इन मूर्खों से कोई पूछे कि ईरान के अंदर तुमने बच्चों की हत्या कर दी, बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे हो, और कौन से ईरान के मूर्ख लोग हैं जो सड़कों पर आकर इन अमेरिका इजराइल की सपोर्ट करेंगे, इन क्रिमिनल की सपोर्ट करेंगे जिन्होंने ईरान की बच्चियों की हत्या कर दी। ये अंधे हो चुके हैं, ये क्रिमिनल हो चुके हैं, और इन क्रिमिनलों को सजा यही है कि इन्हें जेल में डाला जाए, इनके पद से इन्हें हटाया जाए। इनकी कोई जगह नहीं है आज के समाज के अंदर। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सुनिए अमेरिकी सांसदों, गवर्नरों की ये स्पीचेस। We have to reconcile why our bombs were used or Israeli bombs were used to kill children, young girls at a school, and what the imminent threat was. It hasn't been described. Let's also be clear. I said before, I've said now, there was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. We equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States, then we are in uncharted territory. We have seen the goals for this operation change now, I believe, 4 or 5 times. It really, really hurts these countries. And Israel wanted to hurt these countries. That's the point. Wanted to hurt these countries. Wanted to sow chaos and disorder because they are rivals of Israel. So it's probably hasn't been reported, but it's a fact that last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in 2 Gulf countries which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. And they've succeeded. Mr. Minister, the U.S. President Donald Trump warned that Iran must now make peace, otherwise the future attacks, he says, would be far greater and much easier. So how is Tehran responding to that threats from Washington? Thank you. I think it's not up to Iran to respond to that. The whole international community should respond of such a clear threat against the United Nations Charter. Iran has done nothing wrong. We do not understand why Iran should be attacked for a false accusation that Iran is seeking nuclear weapons. It's now more than 20 years that we are trying to prove that our peaceful nuclear program is in fact peaceful and would remain peaceful. We negotiated for a long time with the so-called P5+1, and we came to a deal which the whole world celebrated as an achievement of diplomacy. And then it was the US who withdrew from that deal and reimposed their sanctions and restarted their threats. Again, we were negotiating with the same administration. Then all of a sudden they decided to attack us, first by Israelis, then by themselves. And now they are threatening us for more attacks. So it's not up to Iran, but it's up to international community to condemn this, to prevent this. Otherwise, there will be nothing left for the international law, for the security at the world level. The Security Council should play its role, should play its responsibility to condemn and prevent these kind of threats. We will certainly defend our interests. We will certainly defend our territorial integrity, our sovereignty, and our people. And I'm so glad that our people are now fully understand what injustice they are doing against the Iranian people. They are united and in solidarity with the government, and they stand firm against any aggression.